जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नावधारा। सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। नावधारा का जो चैप्टर है वो कठिन माना जाता है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं बिना कठिन के। तो देखिए, इसमें कई तरह के सवाल होते हैं। हम सारे के सवाल है एक ही तरीके से करेंगे। अब चलते हैं सवालों की तरफ। सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, ईजी होता है। तो शांत जल में नाव की चाल कहेगा तो दोनों को जोड़ के आधा करना है, और धारा की कहेगा तो घटा के आधा। सीधा सीधा समझिए, नाव का मतलब है जोड़ के आधा और धारा का मतलब है घटा के आधा। अब आधा किसका करना है? वो चालों का करना है। और चाल कौन सी है? चलते हैं सवाल की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल नाव की चाल और धारा की चाल दोनों निकालनी है। समझिए, अब नाव 20 की गति से बह रही है और धारा की गति 4 है, तो उसी दिशा में जाएगी तो जुड़ के हो जाएगी 24। अब नाव तो 20 की गति से बह रही है और धारा 4 से विपरीत में चलना, तो कितनी रह जाएगी? 16। बात समझिए, जब हम पानी ऐसे बह रहा और हम भी इसी दिशा में बहेंगे तो हमारी स्पीड रहेगी ज़्यादा। अब पानी ऐसे बह रहा, हम विपरीत आएंगे तो हमारी जो गति है वो कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने पूछा क्वेश्चन के बारे में तो मैंने ऐसे ही बताया। तो इधर से जोड़ी तो होगी 24, ठीक है, और विपरीत में होगी 16। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। जाने में चाल जुड़ जाती है और विपरीत आने में चाल घट जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। तो इन्होंने पूछा धारा की चाल। अब जाने वाली चाल तो इन्होंने कितनी बताई है? 15.5। और आने वाली चाल कितनी बताई है? 8.5। जाने वाली चाल 15.5, आने वाली 8.5। तो इन्होंने पूछा धारा की चाल। धारा की चाल का मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी, घटाकर क्या करना है भैया? आधा। धारा की चाल का मतलब क्या होता है? घटाकर आधा। तो मैंने दोनों को घटाया तो 7 आ गया, और 7 का आधा कितना होता है? 3.5। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3.5। नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। धारा की चाल होती है घटाकर। जाने वाली चाल होगी 15 और आने वाली चाल कितनी होगी? 8.5। तो मैंने दोनों को घटाया तो कितना आया? 7, और उसका आधा कितना होता है? 3.5। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाविक धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर से गए तो भाई साहब की चाल थी 7, और उधर से आए तो चाल कितनी थी? 3। अब इन्होंने शांत जल में नाव की चाल पूछी। नाव की पूछेगा तो दोनों को जोड़कर उसका आधा, तो दोनों को जोड़ा 10 का आधा कितना बैठेगा? 5। तो नाव की चाल कितनी आएगी हमारी? 5। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे क्योंकि मैं इसे धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट के जरिए समझाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में। देखिए सवाल तो वही है, एक स्टेप उसने बढ़ा के दिया। कैसे बढ़ा के दिया समझिए। अब वो कह रहा है 24 किलोमीटर जाना और 4 घंटे लगेंगे, तो चाल बैठेगी हमारी 6। ठीक है, अब वो कह रहा है उसी दूरी को, मतलब 24 किलोमीटर जाना आपका 6 घंटे में, तो चाल कितनी बैठेगी? 4। तो जाने वाली 6 और आने वाली 4। तो उन्होंने पूछा क्या? नाव की चाल। नाव की चाल में करते क्या है? नाव की चाल में करते दोनों को जोड़कर उसका आधा। तो मैंने दोनों को जोड़ा, तो दोनों को जोड़ूंगा तो बैठेगा 10 और उसका आधा, तो कितना बैठेगा? 5। तो जोड़कर क्या करना है? आधा। मैंने दोनों को जोड़ा तो जोड़कर आया 10 और उसका आधा कितना आता? 5। तो इसका आंसर है कि एक ऐसा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, वो हमने उठाया नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा? सही 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, ध्यान से समझिए। ये आपका टाइप नंबर 3 माना जाएगा। देखिए कैसे। अब इन्होंने कहा जो नाव है, नाव की चाल तो दे रखी है 8, नाव प्लस धारा उसकी चाल दे रखी है आपकी कितनी? 15। नाव की तो 8 है और नाव और धारा मिल जाती है तो 15 हो जाती है। तो मैंने क्या करा, नाव की जगह इसकी मान रख दिया, नाव का 8 रख दिया। 8 घट गया तो धारा का कितना बचा? 7। बस इन्होंने यही पूछा। ध्यान से समझिए, स्थिर जल में नाव की चाल 8 है। अब धारा के अनुदिश, धारा के अनुदिश का मतलब होता है धारा की दिशा में। ठीक है, अब 15 है। अब जब नाव प्लस धारा मिल गई तो 15 हो गई, नाव की घटा दी तो धारा की आ गई 7। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया। समझिए, इन्होंने ऐसा वैसे मैंने समझा दिया। 16 किलोमीटर दूरी कितने लग रहे हैं? 2 घंटे। तो चाल कितनी आ गई? 8। फिर कह रहा है विपरीत में उसी दूरी को, उसी दूरी मतलब 16 किलोमीटर, अब 4 घंटे लग रहे हैं, तो चाल कितनी होगी? 4। अब उन्होंने नाव की गति पूछी है।
नाव की गति क्या होती है, दोनों को जोड़ के आधा, नाव कहेगा तो जोड़ के आधा, तो दोनों को जोड़ा 12 और उसका आधा कितना बैठेगा 6, तो नाव की गति कितनी आएगी हमारी 6, ऑप्शन नंबर बी। वैसे सबसे लास्ट में लिखा हुआ, लेकिन नाम क्या लिखा हुआ ऑप्शन के ऊपर, बी। कभी कभी पेपर में ऑप्शन जरूरी क्रम से दे, ए बी सी डी आगे पीछे करके भी दे सकता, तो बस हमें यही ध्यान रखना बी कहाँ दे रखा है। तो हमारा आंसर कितना आया था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझिए। एक महिला धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी को 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 49 किलोमीटर को 7 घंटे में। तो अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 36 को 4 में तो चाल कितनी आ गई 9, अब 49 को 7 में तो चाल कितनी आ गई 7, तो जाने वाली 9 और आने वाली 7, तो धारा की पूछिए, धारा की होती है दोनों को घटाया तो कितना आया 2 और उसका आधा, तो धारा की चाल कितनी आएगी हमारी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। वैसे दिया हुआ नंबर 2 पे, ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। 4 से काटा तो कितने बार 9 बार, ठीक है, और 7 से काटा तो कितने बार 7 बार, तो धारा होता घटाकर आधा, घटाया तो 2 आया और उसका आधा करा तो 1 आया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए। एक नाव धारा के प्रतिकूल जाते समय 3 घंटे में 18 किलोमीटर, भाई 18 किलोमीटर हो गई और कितने घंटे में हो गई 3 घंटे में, तो चाल कितनी बैठेगी 6। फिर इन्होंने कहा 40 किलोमीटर हो गई 4 घंटे में, तो चाल कितनी बैठेगी 10, ये वाली 6 और ये वाली 10। अब इन्होंने पूछा क्या, नाव की गति, तो नाव की गति क्या होती है, दोनों को जोड़ा, तो दोनों को जोड़ा तो 16 और उसका आधा, तो आधा कितना बैठेगा 8, तो नाव की गति कितनी आएगी हमारी 8। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि नाव की गति निकालते हैं तो जोड़कर आधा करते हैं। अब देखिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।